हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, महाकाल की कृपा बनी रहे। तो सबसे पहले आज हम थायराइड की दवा लेते हैं, उसके बाद अपना वजन चेक करते हैं, फ्रेश व्रेश होके उसके बाद अपना वजन चेक किया जो कि 69 चल रहा है। आप 20-30 मान के छोड़ दीजिए, 69 चल रहा है। कुछ वजन हमारे कपड़ों का होता है जो हम पहने होते हैं। उसके बाद मैं निकल चुकी वॉक पे। गर्मी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, आप लोगों को पता है आज मैंने कुछ वीडियोज़ देखी जिससे ये मुझे पता चला ना कि हमें 30 से 40 मिनट की वॉक करनी चाहिए। और चाहे ये वॉक आप सुबह को करें, चाहे ये शाम को करें। बहुत सारे लोगों को होता है सुबह टाइम नहीं मिलता और शाम के समय टाइम रहता है। बहुत लोगों को शाम के टाइम समय नहीं मिलता, सुबह के टाइम समय रहता है। तो वॉक का जो बेनिफिट होता है, जो फ़ायदे होते हैं ना, वो आप दिन भर में कोई सा एक टाइम चुन लें, चाहे वो सुबह का टाइम हो चाहे वो शाम का टाइम है। दोनों समय में जब भी आप वॉक करेंगे, दोनों का बेनिफिट एक जैसे ही मिलेगा। और चाहे तो आप एक बार मतलब दिन भर में आप वॉक ज़रूर करें। मौसम बहुत ही सुहावना था। अब मेरी तो आदत बन चुकी है दोनों टाइम जाने की। इसका रीज़न ये है ना कि जब से मैं सरकारी आवास में आई हूँ, ठंडी ठंडी हवा चल रही है जिसका मैं आनंद ले रही हूँ खड़ी होके। बहुत सुकून, ऐसे लग रहा था ना कि हवा को मैं अपने अंदर भर लूँ। तो मैं क्या बताऊँ ना, पहले मैं प्राइवेट आवास में रहती थी ना, तो मेरे पास कोई टहलने के लिए जहाँ पे टहलने जाते हैं वहाँ पे ऐसा साधन नहीं था। लेकिन जब से मैं सरकारी आवास में आई हूँ तब से इतना सुंदर जगह, इतनी बढ़िया यूनिवर्सिटी में टहलने के लिए जगह है। जो लोग जॉब नहीं करते, उनके हस्बैंड, बाहरी लोग इतने सारे आते हैं, तो फिर तो हम तो स्टाफ के हैं, हमें तो जाना ही चाहिए खुद को स्वस्थ रखने के लिए। अच्छा, मैं बता दूँ ना, थायराइड की वजह से मुझे 5-5, 6-6 महीने पीरियड्स नहीं आते थे। इतनी दिक्कत, इतनी प्रॉब्लम जब आती भी थी ना, तो ऐसा लगता था कि अब जान चली जाएगी। इतनी दिक्कत का जो हमने सामना किया ना कि मैं बता नहीं सकती। खुद को बदलने के लिए ऐसे ही नहीं कोशिश करते। जब हम थक हार जाते हैं सारी कोशिशों से, तब हम खुद को बदलने की कोशिश करते हैं। तो मेरा मानना यह है, सिर्फ वॉक से काम नहीं चलेगा, सिर्फ हम वॉक से स्वस्थ नहीं रहेंगे, हमें कुछ टाइम अपने एक्सरसाइज को भी देनी चाहिए, 15 मिनट, 20 मिनट। तो मेरा मानना यह है कि आप 30 मिनट वॉक को रख लें और उसमें से आप 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज को दे दें। कम से कम सारी एक्सरसाइज को आप 40-40 बार करें। एक्सरसाइज करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन इतना अच्छा होता है, हमारी मांसपेशियाँ लचीली हो जाती हैं, हमारा फैट भी कम हो जाता है। आप लोग कई बार कहते हैं इंचेस नाप कर दिखाओ। देखो भाई, इंचेस हमारे घर में मीटर तो है नहीं, हम कैसे इंचेस नापें। इतनी ज़्यादा मुझे ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। क्योंकि मानेंगे तो आप वैसे भी नहीं, चाहे हम इंचेस दिखा दें, चाहे वजन करके दिखा दें। पहले मैं वजन करके नहीं दिखाती थी, बस ये दिखाती थी पहले के फ़ोटो, पहले के वीडियोज़ कुछ दिखाती थी और अब की फ़ोटो दिखाती थी। तो अब लोग हर बार कहते थे वजन करके दिखाइए, वजन करके दिखाइए। तो अब मैं हर बार वजन करती रहती हूँ। ऐसा नहीं कि कोई हर चीज़ हम शेयर ही करते रहें। कुछ जो मुझे सही लगता है मैं वही चीज़ शेयर करती हूँ। और फिलहाल आपके कहे अनुसार मैं अपना वजन शेयर करती रहती हूँ। वजन है, कभी बढ़ता रहता है, कभी घटता रहता है। मुंह है, हम कभी अच्छी चीज़ें खा लेते हैं और कभी बाहर की भी चीज़ें खा लेते हैं। कभी हम मीठा भी खा लेते हैं, कभी हम एक रोटी की बजाय 2 रोटी भी खा लेते हैं। कभी कभार हम रात को डिनर करते हैं, कभी कभार नहीं भी करते हैं। तो हम ऐसा नहीं कि हम एक नियम बना लें, उसी पे चलें। जैसे हमें कभी कभार रात को डिनर करने की भूख है तो हम खा लेते हैं 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे तक। 8 बजे, अगर 8 बजे के बाद हो गया तो मैं डिनर नहीं करती हूँ। इस तरीके से हमारा रूटीन होता है। कोई फिक्स नहीं होता कि हमने एक रूटीन फिक्स कर लिया, बस उसी पे चलते रहना है। तो ये अपने मूड को इस तरीके से ना बनाओ कि फिक्स एक ही चीज़ को फिक्स कर लेना, बस हमें उसी पे चलता रहना है। हमें घर का हेल्दी खाना खाना चाहिए। हेल्दी खाना मीन्स जैसे बाहर की चीज़ें होती हैं, एक ही तेल में कई बार वो डीप फ्राई की होती हैं, एक ही गंदा संदा तेल रहता है। लेकिन हमारे घर की जो चीज़ें होती हैं, हमें ये पता है ये गंदा नहीं है, ये बिल्कुल साफ़ है, स्वच्छ है, इसके खाने के बेनिफिट हैं। हमारा घर का खाना सिर्फ और सिर्फ मस्टर्ड ऑयल में बनता है, ना हम रिफाइन यूज करते हैं, ना ही कोई ऐसी, हाँ घी में ज़रूर यूज करते हैं, जो कि घी हमारे फ़ायदेमंद होती है। तो हम ऐसी चीज़ें घर का बना हुआ खाएंगे तो हेल्दी रहेंगे। अगर मैं फिट रह सकती हूँ, थायराइड होने के साथ साथ, बीपी होने के साथ साथ, सारी बीमारियों के साथ साथ मैं खुद को फिट रख सकती हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं रख सकते। और हाँ, वजन करने की बात रही तो वजन आप उतना कम कीजिए जितने में आप फिट रहें। कम से कम देखने के लिए, सुंदर लगने के लिए, कपड़े पहनने के लिए थोड़ा सा शरीर का भी होना बहुत ज़रूरी है। अब एकदम पतली हो जाएं, टिटहिरी हो जाएं,
सींक जैसी हो जाएं, तो ये नहीं हो सकता। ऐसा तो मैं सींक जैसे पहले भी नहीं थी, पहले भी हमारा मोटापा था, पहले की मैं शादी के पहले की भी फ़ोटो मैं आपको दिखाऊंगी। तो पहले भी, शादी के पहले भी मैं इतनी ज़्यादा पतली सींक जैसी नहीं हुआ करती थी। अब मैं जैसी हूँ शादी के पहले ही वैसी थी, बस हाँ 10-5 किलो अब वज़न ज़्यादा है। तो देखिए, शादी के बाद, हम माँ बनने के बाद बहुत सारे हमारे शरीर में बदलाव आ जाते हैं। अब ये कहो कि माँ बनने के बाद का शरीर और शादी के पहले का शरीर एक जैसा हो जाए, तो कुछ ना कुछ अंतर ज़रूर रहेगा। कितना भी हम कर लें एक्सरसाइज, या तो फिर आप वहाँ चले जाएं, जिम ज्वाइन कर लें, एकदम पतली हो जाएं। पायल, वो जो एक आती है ना, जो उनकी क्या नाम है, पायल का वो नाम नहीं याद आ रहा है, उनका यूट्यूबर है पायल मलिक, हाँ पायल मलिक की तरह आप पतली हो जाएं 2-2 बेबी होने के बाद। तो फिलहाल मैं कोई जिम वम ज्वाइन नहीं करने वाली हूँ। जो भी है मैं अपने खुद से फिट रहूँगी। सबसे ज़रूरी क्या बात है कि मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है, ना ही मुझे कोई भी 2 साल हो गए हैं सिर्फ थायराइड की गोली के अलावा मैंने कोई पेन किलर, कोई दवाई कुछ भी लिया है। यही अपना हर्बल टी, गर्म पानी, काढ़ा, घर का बना हुआ खाना, बस इसी से मैं फिट रहती हूँ, स्वस्थ रहती हूँ, मस्त रहती हूँ, जो कि मैं आप लोगों के साथ हमेशा रोज़ का रोज़ डेली के रूटीन में शेयर करती रहती हूँ, क्या खाती हूँ, क्या करती हूँ। तो अब हमारा जो है 1 घंटे की वॉक हो गई, 15 से 20 मिनट की एक्सरसाइज हो गई। उसके बाद हमारा टमी खाली हो गया। सुबह सुबह हमारा पेट खाली होता है। चाय की बजाय आप हर्बल टी लें, ग्रीन टी लें, ब्लैक कॉफ़ी पिएँ, ना कि सुबह सुबह आप चाय पिएँ। तो यहाँ पे पतदेव जी के लिए हमारी बिना चीनी वाली चाय बन के रेडी हो चुकी है। और ये परहेज़ करते हैं चीनी शुगर की वजह से। और ऐसे आप गुड़ डाल के, बहुत सारे लोगों को कमेंट आता है गुड़ डाल के पी सकती हैं। बस थोड़ी सी चाय बची हुई है जो कि हमारी बिटिया रानी पिएगी। हालांकि अब कुछ दिनों से बिटिया की भी चाय मैंने बंद कर दी है, वो भी अपना बोनविटा पीती है दूध में डाल के। बेटा तो हमारा दूध चने खाता है, पतदेव जी चना और चाय पीते हैं, चना खाने के थोड़ी देर बाद चाय पीते हैं। और यहाँ पे झाड़ू पोछा करने के बाद, काफ़ी ज़्यादा गर्मी सहने के बाद मैं फिर से आ चुकी हूँ कमरे में और सब्जी निकालूंगी, कटिंग चॉपिंग करूँगी। आज देखना क्या बनाना है, आलू परवल। सब्जी खत्म हो चुकी है, 1-2 सब्जी बची है। टमाटर जो आए थे आधे से सड़े आए थे, इस बार सब्जी अच्छी नहीं आई थी और थोड़ी सी सब्जी आई थी। तो यहाँ पे मैं 4 नेनुआ रखा हुआ था, मैंने सोचा नेनुआ का क्या बनाऊँ। मैंने कहा नेनुआ चने की सब्जी तो मैंने खाई है, चलो नेनुआ चने की दाल कुछ इस तरीके से बनाते हैं। पहली बार ट्राई कर रही थी, वैसे डर तो लग रहा था, पहली बार कोई ट्राई करो, खाएंगे कि नहीं खाएंगे। फिलहाल मैंने कहा चलो बनाते हैं, अच्छा होगा तो अच्छा होगा, नहीं अच्छा होगा तो देखा जाएगा। बनाना तो चाहिए ना, कोई नई चीज़ ट्राई करनी ही चाहिए। तो यहाँ पे सारी सब्जियों को मैंने धुल करके रख दिया है। कुछ सब्जी पतदेव जी ने कटिंग चॉपिंग की, कुछ सब्जियाँ मैंने यहाँ पे आलू और परवल को कट करके तौलिए पे फैला दिया है। ये ड्राई होता रहेगा फटाफट से। सब्जी कटिंग के बाद दूसरा जो काम होता है स्नान का होता है। यहाँ पे मैं तैयार होके आ चुकी हूँ। आज मैंने काला कपड़ा पहना, इतनी गर्मी काले कपड़े में कि पूछो मत। फटाफट से मैंने छोटी सी बिंदी लगाई, हल्की सी लिपस्टिक लगाई है। आज वो आजकल गर्मी में ना वो वाली लिपस्टिक नहीं लगा रही हूँ जो कि 24 घंटे टिकी रहती है, उसको छुड़ाने में भी परेशानी होती है। आजकल ऐसी लगा रही हूँ जो लगाओ इधर इधर छूट जाए, खाने पीने पे बढ़िया रहता है, छुटाने की ज़रूरत नहीं। तो बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर हो गया हमारा मेकअप सेकअप हो गया। और फटाफट से जूड़ा बनाते हैं, बाल खुला रखने की कोई ज़रूरत नहीं इतनी गर्मी है। चलते हैं पूजा करते हैं। माँ तुम्हारी है सबसे निराली, तू ही तो पहचान हमारी, मंगल मूर्ति तू ही विधाता, पहले तेरा नाम है आता। नाश्ते में ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने 2 सेब काटा है फटाफट से और नाश्ता कर लिया है। वैसे सेब खाने का बिल्कुल मन नहीं होता है, लेकिन ज़बरदस्ती मैं इनसे पूछ रही हूँ तुम लोगे, बच्चों को पूछ रही हैं। लेकिन बच्चे क्या मजा ले, सेब खा ले, केला खाते हैं, आम खाते हैं, उनको जो पसंद आता है। बस फटाफट से मैंने नाश्ता किया है। अभी दोपहर का लंच बनाना बाकी है। लगभग सुबह के 8, साढ़े 8, 9 बज चुके होंगे। नहाते, घर के काम करते, पूजा पाठ करते इतना टाइम तो हो ही जाता है। कितना भी सुबह उठो, कुछ टाइम अपने लिए, कुछ टाइम घर के लिए, कुछ तैयारी करने में, घर की साफ़ सफाई करने में, साग सब्जी कट करने में, ये सोचने में आज क्या बनेगा। तो फिर मैंने कहा चलो भाई कपड़े भी फैला देते हैं, सूखते रहेंगे। और आजकल कपड़े बहुत अच्छे धूप में सूख जाते हैं। इतनी ज़्यादा कड़क धूप होती है ना, तो कपड़े में मतलब ऐसे बारिश के मौसम में या फिर ठंडी के मौसम में कपड़े अलग से होते हैं, लेकिन जो गर्मी में सूखे हुए कपड़े होते हैं ना, इनकी भाई बात ही अलग है। और गर्मी में कपड़े सोचते हैं ना, ठंडी में कपड़े ज़्यादा निकलते हैं, फिर भी गर्मी में भी ज़्यादा कपड़े निकलते हैं। मौसम कोई भी हो, कपड़े निकलते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ाया। आज मैं चने की दाल और तुरई बनाऊँगी। तो 1 चम्मच मैंने देसी घी डाला। तड़के में जीरा और सूखी लाल मिर्च, थोड़ी सी कसूरी मेथी और प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची चॉपर से चॉप कर लिया बारीक बारीक। जैसे हम दाल बनाते हैं सेम उसी तरीके से बनाएंगे। दाल की तरह है, चने की दाल है मसालेदार, लेकिन इसमें आज हम इसमें तुरई कहते हैं, आप लोग नेनुआ कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं तो नेनुआ कहती हूँ। तुरई अलग होती है, नेनुआ अलग होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं भाई। कुछ लोग नेनुआ को भी तुरई बोलते हैं। इसमें मैंने 1 टमाटर डाला है, आधा चम्मच किचन किंग, आधा चम्मच मैंने इसमें सब्जी मसाला और आधा चम्मच हल्दी डाल दिया है। मसाले भी
डल गए हैं। और यहाँ पे चने की दाल मैंने 2-3 घंटे पहले ही भिगो के रख दी थी। स्नान जाने से पहले ही चने की दाल बीन करके इनको भिगो दिया था। तो आजकल हमारे बच्चे कह रहे हैं सब्जी और दाल में कोई अंतर नहीं लग रहा। मैंने कहा जो बन रहा है, जो मिल रहा है खाओ चुपचाप, ज़्यादा बकैती मत करा करो हमसे। तो क्या बच्चे चुपचाप खा लेते हैं। तो इसमें मैंने सोचा कि ये 4 नेनुआ मैं क्या करूँगी, इसकी सब्ज़ी अलग बनाऊँ अपने लिए। तो फिर चलते हैं ना, सेम इसी तरीके से दाल में ऐड करके बनाते हैं। स्वादिष्ट बना था, बहुत बढ़िया बना था। खाने के पहले तो मैं सोच ही रही थी, डर रही थी कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। थोड़ा सा इसमें पानी डाला है क्योंकि अभी नेनुआ भी पानी छोड़ेगा, बहुत ज़्यादा पानी नहीं। यहाँ पे मैंने 2 कटोरी के लगभग पानी डाला होगा, अभी इससे भी थोड़ा सा कम होगा। इसमें मैंने डाल दिया है नमक स्वादानुसार। इसमें 2 सीटी लगाएंगे, 2 सीटी में आपकी दाल भी गल जाएगी, नेनुआ भी गल जाएगा। उसके बाद बच्चों को कोचिंग पढ़ाने सर जी आ गए थे, सुबह के 10 बज चुके हैं। और अब फटाफट से मैंने उनके लिए चाय बना दी। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन पतिदेव जी भी थे घर में, तो उन्होंने भी बोल रखा था कि मैं भी चाय पीऊँगा। मैंने कहा चलो ठीक है, आज मैं चीनी वाली चाय बना के पिला दूँगी। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, शुगर है तो बिल्कुल चीनी खाना बंद कर दें। आजकल सब लोग शुगर होने के बावजूद भी चीनी खा रहे हैं। कभी कभार आप पी लिया करो, एकदम से न छोड़ा करो। तो यहाँ पे थोड़ी सी चाय आप देख सकते हैं, 2 लोगों के लिए चाय मैंने कटोरे में चढ़ाई है। आप लोग पूछते हैं हम कटोरे में चाय क्यों बनाते हैं। हमारे यहाँ इतना बड़ा बड़ा कटोरा है ना, तो चाय पैन वाला जो होता है ना, अलग से वो भगोना है चाय बनाने वाला, लेकिन जो मेरे सामने मिल जाता है उसी में बना देती हूँ। कौन सा चूल्हे पर बन रहा है, जल जाएगा, छूटेगा नहीं, बड़ी आसानी से बर्तन साफ़ हो जाते हैं। आजकल आसान कितना होता है। पहले के ज़माने में चूल्हे के बर्तन रगड़ते रगड़ते हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन आजकल गैस के बर्तन किसी को मांजने को भाता नहीं। चूल्हे की तो बात ही छोड़ो, और शहर की बात छोड़ो, आजकल गाँव में भी कहाँ चूल्हा जलता है, सबके यहाँ गैस जल्दी। पहले हमारे ससुराल में, मायके में हर जगह चूल्हा बनता था, चूल्हे पर खाना बनता था, लेकिन अब जाओ तो अब सब गैस पर ही बनता है, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, मौसम कोई सा भी हो। यहाँ पे मैंने फटाफट से सब्ज़ी छोंक दी। अब सब्ज़ी कौन सी बनाई, वही आलू परोरा की सब्ज़ी। सबसे पहले इसमें तड़का वड़का लगाया, वही मेरा सेम तड़का होता है, जीरा, राई के दाने, सूखी लाल मिर्च, कसूरी मेथी का तड़का दे करके इसमें मैंने डाल दिया था आलू और क्या कहते हैं, परवल। और इसके बाद यहाँ पे आलू परवल छोंकने के बाद उसमें नमक ऐड करने के बाद उसको ढक दिया। यहाँ पे देखिए कितनी बढ़िया हमारी नेनुआ और चने की दाल की मसालेदार चटपटी सब्ज़ी बनी थी। बहुत मीठा मीठा लग रहा था। चने की दाल का भी मिठास था, इसमें नेनुआ का भी मिठास था। नेनुआ भी मीठा लगता है, चने की दाल भी मिठास थी, बहुत अच्छा लगा। पतिदेव जी को बहुत बढ़िया पसंद आई। बच्चे तो मुँह बनाते ही हैं, इसमें हर चीज़ में कोई कहने वाली बात नहीं है। अब बच्चों को जो नहीं भाता तो भाई कितना भी अच्छा बना लो, अब जब बच्चों का नहीं भाता तो नहीं भाता, बस साफ बात होती है। और बच्चों को हर चीज़ कहाँ भाता है, कितना भी अच्छा बना लो, बच्चों को तो आलू वाली चीज़ें, वही जो अनहेल्दी चीज़ें होती वही बच्चों को भाती हैं। ये बात बड़े होके समझ में आती है ना, जब हम छोटे होते हैं तब तक हमें नहीं समझ आती। तब तक तो हमें टेस्ट से मतलब होता है, हेल्थ से मतलब नहीं होता। तो यहाँ पे दाल खाली करके फटाफट से मैंने चावल को भी भर दिया है, चढ़ा दिया है। एक बार मैं सब्ज़ी को चेक करूँगी चावल लगे कि पकी है कि नहीं। इसमें थोड़ा सा मसाले वसाले चटपटा ऐड कर देती हूँ। और धनिया की पत्ती ना बिल्कुल सिरजते कि इसमें डालूंगी पीली पड़ गई थी। मैंने कहा चलो आज पूरी की पूरी धनिया की पत्ती डाल देते हैं। सिरजते बहुत हैं हम ना हर चीज़ की, चलो आलू वाली सब्ज़ी कोई बनेगी तो डालूंगी। हरी सब्ज़ी में धनिया की पत्ती का क्या ही काम, कि तो इतनी महंगी आ रही है आजकल, मौसम नहीं होने की वजह से मिलता भी नहीं। तो इसमें मैंने धनिया की पत्ती डाल दी है, मसाला भी ऐड कर दिया है, वही भुना हुआ जो घर का बना हुआ मसाला होता है उसको थोड़ा सा अमचूर पाउडर मिला के डाल देते हैं। तो फटाफट से हम रोटियाँ बनाएंगे, दोपहर का लंच लगाएंगे। भूख जोरों की लगी है, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। नाश्ता भी आजकल कोई भारी भरकम नहीं बनता। जिस दिन नाश्ता बना लो तो फिर खाना में सब करते हैं देर, जिस दिन नाश्ता नहीं बनाओ तो उस दिन भूख लगी रहती है। आप लोग भी आ जाइए। थोड़ा सा खीरा, थोड़ी सी आलू भुजिया और चने की दाल मैंने ली है, 2 रोटी ली है, बच्चों को खाना दे दिया है। बच्चे खा चुके हैं, बड़े भी खा चुके हैं, बस मैं ही बची हूँ। साथ में मैं इसलिए नहीं खाती हूँ ना, किसी को रोटी चाहिए तो किसी को चावल चाहिए तो किसी को पानी चाहिए। ये होता है कि सब लोग खा लें पी लें आराम से, उसके बाद मैं संतुष्ट हो जाऊँ। क्योंकि खाना खाते समय ना मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता बार बार उठना, ये दे दो वो दे दो। अपना खाना लेके बैठो तो कोई डिस्टर्ब ना करे, आराम से चबा के कम से कम आधे घंटे टाइम लगा के फिर आराम से खाऊं। ये होता है स्वाद ले लेके खाना खाने का। दिल तो तेरा बागी है, बेफिक्री का आदी है, तू तो पिघला सोना है, तेरे को क्या होना है, परिंदों का साथी है, किस्मत भी राजी है, तू तो पिघला सोना है, होता है जो होना है। आसमां में रहता और भाई शाम को अभी बज चुके हैं 6 बजे। मैं वॉक पे गई हूँ। शाम के टाइम की वॉक बहुत अच्छी लगती है, उससे भी ज़्यादा अच्छी लगती है सुबह की टाइम की वॉक। शाम के टाइम की जो हवा होती है ना बहुत गरम चलती है, लू चलता है शाम के टाइम। अच्छा एक चीज़ न्यूज़ निकली है कि रात में भी लू चलेगा, ऐसा सही बात है क्या? आज मैंने बाल को ऊपर एक रिबन बैंड लगाया, फिर नीचे चुटिया बनाई है, क्योंकि मेरे बाल इतने ज़्यादा छोटे बाल निकल रहे हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब जितने बड़े बाल थे, झड़े तो नहीं हैं बाल इस टाइम, झड़े नहीं, काफ़ी दिनों से बाल नहीं झड़े हैं, लेकिन छोटे बाल इतने सारे निकले हैं, इतने
इतने सारे निकले हैं ना कि पूरा आ गया, ऐसे गर्मी में मन नहीं होता। तो मैंने कहा जैसे चोटी बना लो, जैसे लेटो तो सारे बाल खुल जाते हैं, तो फिर आगे आ जाते हैं। मैंने कहा आज एक रबड़ बैंड मैं ऊपर लगाती हूँ और एक मैं नीचे लगाऊंगी, कस करके चुटिया बनाऊंगी, फिर भी छोटे छोटे बाल अब आपको दिखाई दे रहे होंगे कितने सारे आ गए हैं। वॉक करके आने के बाद पूरी मैंने 1 घंटे की वॉक की। 1 घंटे की वॉक होती है, 10-15 मिनट 20 मिनट जितना टाइम रहता है वहाँ पे बैठ के गोल बकैती होती है, अपना हाल चाल होता है, अपने शेयर होते हैं दुख सुख हंसी मजाक। फिर उसके बाद दूध लेते हैं, फिर 7:30 बजे घर आते हैं। कभी कभी 7 बज जाते हैं, कभी कभी 7:15, कभी कभी 7:30। आते ही इतनी जोर की प्यास लगी, पूरे 1 लीटर पानी फिनिश किया। एक बिस्कुट खा के, बिस्किट बहुत अच्छा है, बाजरे का है, शुगर फ्री है, जो कि पतदेव जी का है। जब से ये घर में आया है बच्चे बड़े सब इसको पसंद कर रहे हैं, और फटाफट से दूध छान के इसको चढ़ा दिया है। और मैं अब डिनर की तैयारी करती हूँ। डिनर बनाने खिलाने के बाद सबसे पहले फटाफट से स्नान किया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा भयंकर वाली है। सुबह का स्नान करो 8 बजे का, तो फिर दिन भर गर्मी में रहना होता है। तो ये होता है चलो शाम को अगर हो गया स्नान तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभार काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि फिर हमें नहीं कहना पड़ जाता है स्नान को। लेकिन स्नान करने के बाद नींद बहुत बढ़िया आती है। यहाँ पे फैट कटर ड्रिंक तैयार हो चुका है, बहुत अच्छा है, रात को खाने को डाइजेस्ट करता है, पचाता है। देखिए स्नान करने के बाद फेस कितना अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा चले। हमारे पीछे हमारी बिटिया है, मम्मी मुझे छुपा लो, मम्मी मुझे छुपा लो। मैंने कहा छुप जा बिटिया। और फैट कटर ड्रिंक पीने के बाद जो आनंद आता है ना, बताने भी। आजकल मैं सुबह के टाइम सौंफ वाला पानी पी रही हूँ, सौंफ अदरक डाल के। शाम के टाइम ये जो फैट कटर ड्रिंक का मसाला मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया वो मैं पी रही हूँ। तो यानी दोनों टाइम पी रही हूँ। ये बेड टाइम पे पी रही हूँ, सोने से आधा घंटा पहले, और वो सुबह उठने के बाद। आज का ब्लॉग यहीं पे